Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is our continuing topic numericals of Faraday's law of electrolysis. तो बेटा आप अभी तक आप देख रहे थे लास्ट 2 वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे किसके बेटा Faraday's फर्स्ट लॉ के, और अभी भी मेरे बोर्ड पे 2 न्यूमेरिकल्स राइट डाउन हैं और ये दोनों में से वन न्यूमेरिकल जो है बेटा Faraday फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है और जो सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा ये वाला वो आपके Faraday सेकंड लॉ पे है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स करने में मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने का एक सिंपल वे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन ऑल द गिवन डेटा। जो जो चीज आपको दे रखी है सबसे पहले वो लिखो और क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें ये दे रखा है ये निकालना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा आपको क्या दे रखा है, करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास थ्रू इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन। मतलब अगर इसका डायग्राम बनाऊं बेटा आपको तो आपके सामने एक डायग्राम बनेगा कि मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशंस ले रखा है ना, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है मान लीजिए, है ना, ये आपके सेल हो गए। मान लीजिए, चलिए मैं दोबारा स्टार्टिंग से कर देता हूँ कि हमारे पास एक सेल है, इसमें एक कैथोड और एक एनोड और जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो आपका किसका है, AgNO3 का। ठीक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो ये तुरंत AgNO से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और AgN किधर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ, और वहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि AgN क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बचाएंगे बेटा आपके न्यूट्रल सिल्वर एटम में डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड में। इज दैट क्लियर? तो वो चीजें करंट इस पास, तो आपको करंट पास कर रहे हो बेटा इस सॉल्यूशन में, वो कितनी कर रहे हो 1.5 एम्पीयर की। तो आपको करंट दे रखे हैं, आई की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.5 एम्पीयर। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद हमारे पास क्या दे रखे हैं, पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, वो AgNO3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसे हमारे इनर्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट है ना, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, जो भी मेटल सिल्वर मेटल बेटा डिपॉजिट होगी उसका जो वेट दे रखा है, मतलब आपको W, ठीक है, वो कितना दे रखा है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम डिपॉजिट हो गया। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम तक, है ना, आपको, है ना, आपसे T की वैल्यू पूछी है कितने टाइम तक, मतलब भैया हमने आपको बताया Faraday फर्स्ट लॉ बेटा आपसे क्या कहता है कि जो मेटल यहाँ डिपॉजिट होगी उसका जो मास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो, और चार्ज फ्लो जो होता है कूलम जो हम काउंट करते हैं कहते हैं कितने एम्पीयर का करंट कितने टाइम तक। तो इतनी ग्राम मेटल को डिपॉजिट करने के लिए अगर हमें 1.5 ग्राम मेटल डिपॉजिट करनी है और 1.5 एम्पीयर की करंट कितने टाइम तक पास करें कि उससे इतनी ग्राम मेटल डिपॉजिट हो जाए। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? ठीक है बेटा, तो हम सीधे से कर लेते हैं। हमारे पास देखो इन सारे कामों में आसान क्या बनता है, आप इक्वेशन बना लो। भाई देखो क्या हो रहा है, सिल्वर आयन यहाँ पहुंच के एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो वही सिल्वर आयन, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या बताएंगे सिल्वर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, Q बराबर NF लगाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 × 96,500 कूलम। ठीक है, ये आपके पास बन गया 96,000, है ना, 500 कूलम। F की वैल्यू ये होती है तो आपको Q की वैल्यू क्या मिल गई, कितने कूलम होगी, और इससे जो मेटल डिपॉजिट हो रही है वो कितनी है 1 मोल है तो 108 ग्राम हो गया। तो सिल्वर आयन 1 सिल्वर आयन मतलब 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो 1 मोल सिल्वर एटम डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा कैथोड पर। इज इट क्लियर? और 1 मोल सिल्वर एटम का मास जो होता है वो कितना होता है 108 ग्राम, एटॉमिक मास को ग्राम में। तो कहने का मतलब 108 इक्वेशन जो एक जनरल कंडीशन है वो क्या है कि 108 ग्राम सिल्वर जो डिपॉजिट हो रही है बेटा वो इतने चार्ज से हो रही है, हमें करनी कितनी है बेटा केवल 1.5 ग्राम। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि इन जनरल 108 ग्राम सिल्वर, ठीक है, इज डिपॉजिटेड बाय 96,500 कूलम चार्ज। कितने चार्ज से होते हैं
सो दैट हमें करनी कितनी है बेटा 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाई, ठीक है, तो 1.5 इंटू 96,500 कूलम और अपॉन में क्या आ गया बेटा 108। तो आपने इस तरीके से निकालिए कि इतने कूलम चार्ज की क्या होगी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये क्लियर हो गया बेटा आपको कि जब हमें 1.6 पे इन जनरल क्या है इक्वेशन क्या बताती है, सिल्वर का 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल सिल्वर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सिल्वर एटम देते हैं। 1 मोल सिल्वर एटम का मास कितना है 108 ग्राम, ठीक है बेटा मोल। और ये एंटी तो इतना चार्ज से तो 108 ग्राम सिल्वर जो होती है बेटा डिपॉजिट होती है, ठीक है, उतने चार्ज से, इसलिए 1.5 ग्राम सिल्वर के ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको बस ये हो गया। अब देखो बेटा अब बात आती है ये इतना चार्ज हमें चाहिए जब इतनी 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो पाएगी, लेकिन ये चार्ज आएगा कहाँ से जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने टाइम का वो आप यहाँ से निकालो बेटा। अब यही चार्ज बेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सही है, जो हम पास करेंगे, क्लियर। अब आप यहाँ पे इसे मिल जाएगा कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आपका I इंटू T। तो यही चार्ज क्या बन जाएगा हमें 1.5 इंटू 96,500 कूलम अपॉन 108। इज इट क्लियर। चार्ज आई की वैल्यू में 1.5 की दे रखी है बेटा और टी की वैल्यू निकलना है, तो टी बराबर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 108 इंटू 1.5 है ना अपॉन 1.5 इंटू 96,500 कूलम। इससे सीधे सीधे बेटा तो आपके पास 108 को बेटा आप डिवाइड कर दीजिए किससे 96,500 कूलम से। इज इट क्लियर। तो आपके पास यहाँ से आपके पास इतना चार्ज बन गया, आपने 108 को डिवाइड करोगे आप बेटा किससे 96,500 कूलम से, तो आपके पास बन जाएगा ये 893.5 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास ये रहेगा, आप क्रॉस आपको कैलकुलेशंस कीजिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं तो कोई देखो अभी तक हम इसलिए मैंने बेटा कई न्यूमेरिकल्स आपको कराए है ना, इजी थोड़ा हार्ड डिफरेंट वे में डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा है, हमें टाइम निकालना था, हमें आई पता है चार्ज कहाँ से आएगा, चार्ज इधर से निकल जाए, तो 1.5 इंटू 96 अपन ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, टी हमारे पास मिल जाएगा। तो टी हमारे पास ओके, यहाँ पे बेटा देखो ये काफी लास्ट में छोटे से मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा भाई टी है, हमें इधर रखना है तो ये नीचे जाएगा 1.5 इंटू 96,500 कूलम अपॉन 108 इंटू 1.5, मेरे को टी हमें रखना है, ठीक है ना, इक्वल टू टी ये हमें रखना है, ठीक है बेटा। तो हम इसको 1.5 को नीचे बचेगा, इससे कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास 96,500 कूलम चार्ज को डिवाइड करोगे बेटा आप किससे 108 से, इज इट क्लियर। तब आपके पास आपको मिलेगा 893.5 सेकेंड। तो ये आपके पास वो टाइम हो गया जब आप 1.5 एम्पीयर के करंट को पास करोगे बेटा इतने सेकेंड से, इज इट क्लियर। तो यहाँ से आपके पास है, चलिए छोड़ो, अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा सा वो होगा ऊपर नीचे, मैं वही देख रहा था कि ऊपर की क्वांटिटी कम थी नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा थी और हमारा आंसर होल नंबर कैसे आएगा। चलिए वो दोबारा अपना रिवाइज किया तो उससे क्लियर मिस्टेक क्लियर हो गया। चलो आप जब हम पहले न्यूमेरिकल हो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, वो मैं इसको रफ करता हूँ सेकंड में, आप देखो सेकंड न्यूमेरिकल में इसको रफ करता जा रहा हूँ, सेकंड न्यूमेरिकल को साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ और आपको जो डेटा है वो देखते जाना। देखो वो क्या कह रहा है बेटा आपके पास एग्जैक्टली 0.4 फैराडे का चार्ज, ठीक है, चार्ज में 1 फैराडे 2 फैराडे ये चार्ज होता है ना, तो एग्जैक्टली 0.4 फैराडे का चार्ज आप पास कर रहे हो, है ना, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन द सीरीज। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आपने मान लीजिए देखिए ये एक सेल बना है, क्लियर, ये आपने एक दूसरा सेल लिया, ये आपके पास क्या है एक तीसरा सेल है, क्लियर। इसमें आपके पास सॉल्यूशंस हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोड है ना, एक कैथोड एक एनोड, इस साइड पे आपके पास क्या होंगे इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। क्वेश्चन करते जाओ आप देखते जाओ, और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा है ना प्लस इलेक्ट्रोड है ये माइनस, तो ये आपस में भी क्या है बेटा है ना कनेक्टेड है,
ये आपस में ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस और माइनस, ये माइनस ये हमारे सीरीज कनेक्टेड हुए। अब आप जाओ बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन मिलेगी, हम यहाँ हाँ इन कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट सेल कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट, तो पहले चीज में क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, मतलब सिल्वर आयन और आपके नाइट्रेट है। सेकेंड वन में क्या है बेटा, आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर आयन, ठीक है बेटा, और आपका सल्फेट है। थर्ड वन में क्या है, FeCl3 सॉल्यूशन है, तो Fe आयन और आपके पास यहाँ बनेगा Cl। इज इट क्लियर? बहुत सारे हो गए, मैंने वन वन डिनोट करने के लिए दिया है, ये तीनों कनेक्ट है। देखो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा था मैंने उसका डायग्राम बना दिया। अब आइए हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईच मेटल, देखो इसमें सिल्वर मेटल जाके डिपॉजिट होगी, इसमें कॉपर आयन डिपॉजिट होंगे और इसमें आयरन, ठीक है बेटा। तो ईच सेल में कैथोडिक रिएक्शन पर, मतलब कैथोड पर कितनी ग्राम मेटल डिपॉजिट होगी, मतलब आपको तीनों मेटल्स का क्या बताना है कि भाई इसमें सिल्वर डिपॉजिट होगी कैथोड में, इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा, इसमें आयरन डिपॉजिट होगा, तो कितने ग्राम। तो आप याद करो, हमने अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे आप क्या पढ़े थे बेटा, जो वेट डिपॉजिट होता है, मतलब W1/W2 जो होता है, दैट इज इक्वल टू आपके क्या होता है, Z1/Z2 और एक होता है E1/E2। ये समझ में आया आपको? याद करिए, ये सिखाया गया था, ठीक है। तो मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब जो सेल्स हैं उसमें जो पहले सेल में मेटल डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास हमें मास पे जाना है ना, तो मास से पहले हमारे पास, लेकिन बेटा हम इसके क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आपको +1 में सिखाया जाता है नॉर्मलिटी क्या है, ठीक है नहीं। Z देखो E और Z का रिलेशन था, आप याद करिए, उसके बेसिस पर ही तो W से रिलेशन दिया था, ठीक है। तो हमारे पास अभी फिलहाल Z का काम नहीं है, तो हम Z को हटा देते हैं, हमारा मेन काम किससे है ना, E से। हम इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पर डिपॉजिट, ये तो क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल है, ये क्या है, वेट डिपॉजिटेड ऑफ द मास डिपॉजिटेड या वेट डिपॉजिटेड ऑफ द मेटल है, तो ये रिलेशन था। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट आपको पता है कि नहीं पता है, ये मेन इश्यू है, और ये आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मास तो ये तो हमें बताना है, इसका मतलब ये हमें इनडायरेक्टली दे रखा है सवाल में। अब इक्विवेलेंट वेट क्या करिए, +1 की पहली यूनिट है ना, उसमें नॉर्मलिटी टर्म आती है, नॉर्मलिटी में नीचे की तरफ याद करो क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं किसी भी मेटल का या आयन का, वो आप याद करिए, तो मैं आपको इधर लिख देता हूं, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आयन जो होता है बेटा, या मेटल, वो कैसे आता है, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल का एटॉमिक मास अपॉन चार्ज ऑफ द मेटल या वैलेंसी ऑफ द मेटल, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो ना, चार्ज ऑफ द मेटल या वैलेंसी ऑफ द मेटल। अब आप लगाओ, हमारी पहली मेटल, अगर मैं ये चीज सिल्वर पे जाऊं तो सिल्वर का वेट क्या होता है, 108, क्लियर, और सिल्वर पे चार्ज क्या है, 1, या वैलेंसी क्या होती है 1, तो आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना बन गया, 108। यही बात बेटा मैं कॉपर पे जाऊं, ठीक है, ये हमारा क्या है, E1 है ना, हम E2 पे आते हैं, सेकंड सेल में क्या है, कॉपर, और कॉपर की देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ और ये क्या बनेगा, सल्फेट 2-, तो इस पे कॉपर की भी बेटा डुअल वैलेंसी होती है, कॉपर 1+ और 2+, तो यहाँ कौन सा है, यहाँ पे 2+ वाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर का वेट भी होता है 63.5, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अपॉन 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड करके आप लिख देंगे, तो 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 5, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से है। अब आओ E3, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट किसका बनेगा बेटा, आयरन का, वही वाली बात, आयरन का मास कितना होता है, 56। अब यहाँ पे आयरन की वैलेंसी देखो बेटा, यहाँ क्या है, Fe की वैलेंसी क्या है, 3+ और Cl की क्या है, 1-, देखो दिख रहा है, Fe की 3+, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 से 3, 2 बचा, 3 8 से 24 है ना, और 0.33, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमारे पास ये इक्विवेलेंट वेट्स हैं। अब आप इसको निकाल सकते हो बेटा, देखो W1/W2, तो आपके पास रेशियो क्या बन जाएगा,
E1 आप कोई मतलब ये फॉर्मूला E1 कितना है हमारे पास, है ना 108 अपॉन 31.75। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से ये देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था कि आपके पास सिल्वर जो बना, आपने यहाँ से इस पे से आपके पास, अब आप इसको करो तो W1, इसको जब आप रेशियो निकालोगे तो W1 अपॉन W2 का रेशियो है। अच्छा, इसमें देखिए फैराडे एग्जैक्टली फैराडे 0.5 फैराडे चार्ज भी दे रखे हैं, ठीक है ना, Q, तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको, भाई हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं, तो Q बराबर IT है ना, Q बराबर NF भी होता है। क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं। तो बच्चों देखो, हम Q बराबर IT और Q बराबर NF को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, W1 या W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने जस्ट इस वाले न्यूमेरिकल में भी किया था। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो हमारे पास रेशियो है, हमें अगर W1 या W2 किसी का एक का अमाउंट पता होता तभी तो हम कर सकते थे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हो एक वे देख रहे हो आप, हमने इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पर, ठीक है ना, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट दे रखा है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता है तो हम कैसे यूज करते, तो W1 W2, तो एक बार में एक करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में दोबारा इसी को एक वे में और करूंगा। तो बेटा W1 W2 में अगर किसी एक की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे की पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो वो कैसे पता चलेगी एक की वैल्यू, है ना, उसके लिए वो हमें Q बराबर IT और Q बराबर NF यूज करना पड़ेगा। तो वही जैसे ये सिल्वर है, मेटल कैसे डिपॉजिट होगी कि वही सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन होगी, जस्ट इससे ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कराया था सिल्वर, और सिल्वर का बेटा ये इसका हमारे पास मास क्या आता है 108 ग्राम 1 मोलर होता है। ये N की वैल्यू क्या है 1, जिसके बेसिस पर Q बराबर NF जो आएगा बेटा वो हमारा क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम, क्योंकि हमें वैल्यू फैराडे में दे रखी है 0.4 फैराडे, तो हम कूलम में नहीं बदलेंगे, ठीक है ना, हम N की वैल्यू 1 लगाएंगे और ये 1 फैराडे हो गया। तो 1 फैराडे से बेटा हमारा क्या इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रही है, ठीक है बेटा। तो इस वे से हम क्या निकाल लेंगे, सीधी सी बात है 108 ग्राम है ना मेटल हमारी डिपॉजिट हो रही है इसमें, तो हम देखो क्या करेंगे कि 1 फैराडे से तो हमारी कितनी हो रही है, 1 फैराडे से मेटल जो डिपॉजिट हो रही है बेटा वो कितनी हो रही है 108 ग्राम ऑफ Ag। तो हमारे पास जो सेल से प्रोवाइड हो रहा है वो कितना है बेटा 0.4 फैराडे, तो 0.4 into 108, ठीक है, तो इतने ग्राम ऑफ सिल्वर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 4 8 जा 32 और 4 1 जा आपके पास क्या बनेगा, ये जो 0.1 फैराडे से हमारी मेटल सिल्वर जो डिपॉजिट होती है वो इतनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास सेल से कितना हो रहा है 0.4 फैराडे हो रहा है, तो 0.4 फैराडे से आपकी कितनी ग्राम मेटल डिपॉजिट होगी, तो 4 से करेंगे 4 8 जा 32, 3 आपके हो जाएगा कैरी 0 तो 3 4 1 जा 4, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये बन जाएगा और डेसिमल इतना, तो 43.2 ग्राम। तो आपके बेटा 0.4 फैराडे से जो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है बेटा वो इतनी डिपॉजिट हो रही है, तो आपके ये क्या आ गया, ये आपको W1 पता चल गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो था W1 क्या है हमारे पास 43.2 है ना, अपॉन में क्या हो गया W2 है ना, और इनटू में क्या आ गया 108 अपॉन 31.75। इज इट क्लियर? अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या हो जाएगा W2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। W2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा 31.75 into 43.2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 108। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा कितना 12.7, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 12.7 मिल जाएगा, ठीक है। इतने ग्राम ऑफ कॉपर, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं घर पे। तो आपको देखो बेटा W1 तो निकालना ही पड़ा और उसका वैल्यू पुट करके W2, ऐसे हम एक रेशियो क्या बना सकते हैं W1 अपॉन W3 E1 अपॉन E3। तो आप W1 पता है, आप E1 पता है, E3 पता है, W1 पता है और W3 निकल आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से एक में तो बेटा ये होगा। अब एक तो दूसरा तरीका है ना, एक हम दूसरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखो दूसरे वे में कर सकते हैं, हम ये वाला सेकंड लॉ यूज ही ना करें, हम जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसके बेसिस पर भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है बेटा। अभी आप देखते हैं तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या है, तो सिंपल सा मैनर हमने आपने भाई मतलब 1% न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट मास दे नहीं रखा है ना आपको Z पे। देखो सेकंड लॉ अप्लाई कब होगा, जब W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या होगा E1 अपॉन E2। तो या तो आपको Z1 Z2 की वैल्यू दे रखी है, E1 E2 की वैल्यू दे रखी है, तभी तो आप अप्लाई करोगे।
आप ये देख रहे हैं तो आप कैसे करोगे? तो आप अब हम बेटा फैराडे भले ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इस सेल को भी इतना ही करंट आ रहा है 0.4 फैराडे, इस वाले सेल को भी वही आ रहा है, इसको भी वही आ रहा है। तो अगर हम इस पे भी फर्स्ट लॉ लगाएं, इस पे भी फर्स्ट लॉ लगाएं, इस पे भी फर्स्ट लॉ लगाएं, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है नहीं? आप देखो हमारे पास क्या जैसे आपने ये फर्स्ट सेल पे लगा रखा है कि यहाँ पर हमारे सिल्वर आयन है ना 1 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेंगे, आपके पास 1 मोल सिल्वर एटम डिपॉजिट करेंगे। तो 1 फैराडे से इतना ग्राम हो गया, तो 0.4 फैराडे से तो आपके पास क्या आ गया 43.2 आ गया। यही काम सेकंड नंबर के सेल पे देख सकते हैं। कॉपर के लिए आप बनाओ इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, देखो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके न्यूट्रल कॉपर बनेंगे बेटा। ठीक है, तो अब आप देख लो कॉपर का मास कितना होता है 63.5 ग्राम, 1 मोल कॉपर एटम का ये मास होता है। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू क्या बन गई 2, तो Q बराबर क्या बन गया Nf, तो Q बराबर Nf से क्या बन गया 2 फैराडे। तो 2 फैराडे से तो है ना 2 फैराडे चार्ज जो डिपॉजिट करता है बेटा वो कितना करता है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। इसलिए हमारे पास जो गिवन है जो सेल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितना है 0.4 फैराडे का चार्ज आ रहा है, तो वो कितना करेगा तो 0.4 into 63.5। ठीक है बेटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास देखिए सीधा सा है, आप इसको भी करोगे तो 2 से ये क्या गया सीधे 4 2 टाइम्स गया है ना, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको देखो सीधे से इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे तो हमारा 100 आ ही रहा है इसलिए मैं उसको डिवाइड नहीं कर रहा, सीधे सीधे हम डेसिमल लगा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 5 से 10 कैरी 1, 2 3 से 6 7 और 2 6 से 12, और आप नीचे से जब आप इसे करोगे तो ये 12.7 बन जाएगा। ये आप याद करिए अभी भी हमारे पास क्या आया था जो मैंने यहाँ रख दिया है, यहाँ भी 12.7 ही आया था। तो आप देखो यहाँ से भी अब आप आयरन से कौन चाहिए, देखो आयरन की इक्वेशन क्या है Fe3++3 इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इजी वे है, जो सेकंड बिट में है वो ज्यादा इजी है। ठीक है, तो फैराडे सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल को आप फर्स्ट लॉ के बेसिस पर भी कर सकते हो। ठीक है, आप याद करो जब मैंने सेकंड लॉ का डेरिवेशन कराया तो सबसे पहली लाइन यही लिखाई थी अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ या बाय द हेल्प ऑफ द फैराडे फर्स्ट लॉ। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वही एक आयरन का मास क्या होता है 56 ग्राम, यहाँ n की वैल्यू क्या है कि आपकी आ गई बेटा 3, यहाँ n बराबर कितना हो गया आपको 3, तो Q बराबर क्या बन गया 3F। तो 3 फैराडे जो चार्ज है बेटा 3 फैराडे चार्ज से जो आयरन डिपॉजिट होती है वो होती है 56 ग्राम ऑफ है ना आयरन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 0.4 चार्ज है, तो 0.4 into 56 अपॉन में क्या आ गया 3। आप इसको सॉल्व कर लो, 3 से ये 10 गया, अब 3 से ये बेटा ये ले लो है ना, कोई भी पूरी तरह नहीं कटेगा, 3 1 से जाएगा 26 बचेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपको बस ये ज्यादा से ज्यादा कितना है 2 टाइम्स लेंगे और 2 से ये 5 टाइम्स है ना, तो आप देखो ये कितना बन गया 2 6 12 1 कैरी 2 5 10 11 1 1 2 और 3 15 है ना, आपके पास 15 से आप इसको कर लेंगे है ना, तो आपके पास जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये क्या बन जाएगा 7.47 ग्राम। ठीक है, ऑफ आयरन, तो ये आपके पास क्या बन गया आयरन। तो इस तरीके से देखो मैंने सेकंड लॉ क्योंकि नाम मुझे मैंने इसलिए एक ही न्यूमेरिकल 2 कंडीशन से कराया कि जब आपको इक्विवेलेंट मास दे रखा हो तो आप वो तरीका यूज करना। ठीक है, और जब आपको इक्विवेलेंट मास ना दे रखा हो ना z दे रखा हो तो आप फैराडे सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल को भी फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल के बेसिस पर कर सकते हो बेटा। ठीक है, एफिशिएंट इज इट क्लियर? तो ये हमारा बेटा जो पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैं आपसे कह रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना, आपका 1 या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर मिलेगा, फैराडे लॉ को जरूर कवर करना। ओके, थैंक यू।